बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और लोगों तक भी पहुँचा रहे हैं। मुझे खुशी है और मेरी खुशी में हौसला अफ़ज़ाई भी हो रही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आपको मैं आज इस मेडिसिन में ये बताना चाहूँगी कि R56 मेडिसिन जो है वो होम्योपैथिक की मेडिसिन है और ये जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप ये मेडिसिन बच्चों के पेट के कीड़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है वो मौजूद बच्चों की ऐसी वजूहात सामने आती हैं कि अमूमन बच्चों में 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ये आदत होती है कि वो खाना नहीं खाते हैं पेट भर के, और वो ऐसी चीज़ों का खाने में इस्तेमाल कर होते हैं जैसे कि चूना कभी खा लिया या कभी जो है वो मिट्टी खाने लग गए। अजीब अजीब चीज़ें खाने का उनका दिल करता है और उन बच्चों में खून की कमी पाई जाती है। ऐसे बच्चे जो कमज़ोरी दिखा रहे होते हैं, लाग़र हो जाते हैं, और ऐसे बच्चे जो बिल्कुल वीक साइड पे चले जाते हैं। हम देखते हैं कि ऐसे बच्चों का इलाज कैसे मुमकिन है। तो ऐसे बच्चों का इलाज जो है वो मुमकिन जो है होम्योपैथिक में इस तरह से है कि आप इनको जो है वो ये डोज़ दें, सुबह शाम तो खैर नहीं, आप इनको दिन में एक मरतबा जो है वो R56 का इस्तेमाल लाजमी करवाइए। R56 मेडिसिन में अब कौन कौन सी मेडिसिन शामिल हैं? R56 मेडिसिन में आर्टेमिसिया वल्गैरिस मौजूद है, साइना मौजूद है, फ्लिक्समास मौजूद है, ग्राफाइटिस मौजूद है, मर्क्यूरिस सब्लिमेट मौजूद है और टीना सीटा मौजूद है। ये सारी पोटेंसीज इसके अंदर मौजूद हैं, ये सारी मेडिसिन इसके अंदर मौजूद हैं। आप ऐसे बच्चों के लिए दे सकते हैं जब आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर जो उनका चेहरा है पीला पड़ चुका है, रात को जब वो सोते हैं तो अपने दांत किरकिराते हैं। इसके अलावा उनको नाक में ख़ारिश महसूस होती है सोने के दौरान भी और दिन भर भी। अमूमन ऐसे बच्चों का पेट फूला हुआ होता है, मीठे खाने के बहुत शौकीन होते हैं। ऐसे बच्चे जो हैं वो बेचैनी का इजहार करते हैं, या तो उनके पेट में हर वक्त गैस होगी, या तो वो उनको कोलिक होगा, या तो पेट के मसाइल उनके बहुत होते हैं और उनके पेट के मसाइल ख़त्म नहीं होते। तो ऐसे बच्चों को भी हम अपने गैस्ट्रिक्स की दवाइयाँ भी बहुत दे देते हैं। ऐसे बच्चों को हम लोग बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो मैदे की होती हैं या भूख लगवाने की जो दवाई होती है वो भी दे देते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को कोई असर नहीं हो रहा होता। तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे बच्चों को मे भी हो सकता है कि उसके आंतों में कीड़े हों। तो ये जो कीड़े होते हैं ये अमूमन बहुत सारी किस्मों के होते हैं। तो वो कीड़े जो हैं वो आंतों के साथ चिपके हुए होते हैं, और वो सारी बच्चा जो कोई खुराक ले रहा होता है वो सारी खुराक असल में डायरेक्ट कीड़े ले रहे होते हैं, और जब वो कीड़े लेते हैं तो बच्चों को वो खुराक लगती नहीं है और उनमें खून की कमी होती जाती है और वो दिन ब दिन कमज़ोरी की तरफ जा रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा वीक वो फील करते हैं, और हम ये फ़ील करते हैं कि शायद ये जो है वो इसको मैदे की कोई प्रॉब्लम है, शायद इस वजह से वो खा नहीं रहे हैं। तो 7 साल से कम जो बच्चे हैं उनको हम 5 ड्रॉप्स देते हैं। 5 ड्रॉप्स जो है वो दिन में एक दफ़ा आपने लाजमी देने हैं, ताकि इसके पेट में से जो कीड़े हैं या उसको अगर कब्ज़ की कोई शिकायत है तो वो भी दूर हो जाए, पेट में अगर गैस की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाए, पेट में अगर कोई कॉलिक्स वगैरह या मरोड़ वगैरह पड़ते हैं तो वो भी दूर हो जाए। स्पाज़म के लिए बहुत अच्छी है। और इसके अलावा 10 साल के जो बच्चे हैं, 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनको भी हम दे सकते हैं ये दवाई। 12 से 15 ड्रॉप्स दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करें। इसी तरह उससे बड़े जो उम्र के जो हैं 25 ड्रॉप तक ले सकते हैं, और वो दिन में एक दफ़ा ले सकते हैं। इस तरह पेट की मतलब कोई भी मसाइल हो वो दूर हो जाते हैं। अगर बड़ों में भी देखें हम लोग तो बड़ों में कोई भी अगर वो कोई चीज़ खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जिस्म के साथ कुछ लग नहीं रहा, हमें ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल दुबले पतले से कुछ खाते पीते नहीं हैं, लेकिन वो क्या होता है कि पेट में कीड़े होते हैं और वो कीड़े हमारे आंतों के साथ होते हैं, और वो जो कुछ भी हम खाते हैं तो वो उनको लगता जाता है। बल्कि हमें तो कुछ इस चीज़ का ऐसे महसूस होता है कि जैसे खून की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और कुछ खाया पिया ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं लगता और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगते हैं, और उनका बीपी हमेशा डाउन रहता है, क्योंकि उनके जो है वो मैदे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर हम उसके साथ अगर अपनी डाइट के साथ R56 का इस्तेमाल अगर लाजमी रखें तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
इसके अलावा अगर आप इंडिकेशंस देखें तो बच्चों में पीलापन देखने में जाता है कि बच्चों में पीलापन होता है। रात को जिस वक्त सोते हैं तो उनके मुंह से बदबू भी आती है और एक राल भी टपकती हुई नज़र आती है। राल निकल रही होती है, बदबू मुंह से बहुत आएगी, ये इसकी अहम निशानी है। और इसके अलावा रात को दांत किरकिराना अमूमन होता है, रात को बेचैनी भी होती है, बच्चे आराम से सो नहीं सकते हैं। ये जो है वो पेट में कीड़ों की निशानी होती है कि ऐसे बच्चे जिनके पेट में कीड़े हों तो उनकी जो है वो यही बेचैनी होती है रात को। और इसके अलावा उनके पाखाने में अगर वो पाखाना कर भी देते हैं तो उसमें जब वो देखती हैं माएँ तो उसमें जो है वो कीड़े उनको नज़र आते हैं। वो कहती हैं कि ये इसके पेट में कीड़े भी थे। जो है वो ये कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ यानी कि दिन में तो वो नहीं कर पाते, हफ्ते में 2 या 1 दफ़ा जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो उनको कॉन्स्टिपेशन भी होती है। और कॉन्स्टिपेशन की जो अहम वजह बच्चों में है वो पेट में कीड़े होने की वजूहात हैं। आप इसके साथ साथ जो मेडिसिन्स हैं जैसे कि अगर कॉलिक है या लिवर का कोई मसला है बच्चों का तो या गैस्ट्रिक का कोई इशू है तो R37, R7 और R5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप डॉक्टर से रुजू कीजिए, कोई भी मसला हो पेट में कीड़ों के साथ साथ कोई और भी मेडिसिन अगर सूटेबल हो तो वो भी ले सकते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।